कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा। कमेटी का रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने का आज़म। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफ़ाक़। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर। किसी को दुश्मन क़ुव्वतों की मिली भगत से अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ खड़ी है। कमेटी की दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत। मुतासर ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार। कमेटी का अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेज सिक्योरिटी इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी ने एलामिया की मुतफ़िका तौर पर तायद कर दी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में शदीद मज़म्मत की। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी, शुजाअत और पेशा वराना महारत को सराहते हुए दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा किया। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी से काम करना होगा। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खिलाफ को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमाए कराम खवारिज की इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर एक बयानिया अपनाना होगा। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। 2018 में नाअहल हुकूमत कायम की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हासिल सबरात को ज़ाया कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम जो आज खुमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। शोहदा और सिक्योरिटी फोर्सेज के कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। अपोजिशन के इजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक करार। अपोजिशन की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। जो मुल्क कौम, अफवाद, शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और इनका इत्तेहादी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे के जरिए फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ दिए। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा। DGMO की सलामती कमेटी के शुरा को तफसीली ब्रीफिंग। 1 घंटे से ज़ायद वक्त लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरा को दहशतगर्दी की हालिया लहर और सिक्योरिटी इक़दामात पर एतमाद में लिया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नई नहज पर पहुंच चुकी है। अस्करी हुकाम की शुरा को KP और बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। इजलास के ख़त्म पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुआ भी करवाई। पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह की मदद की पेशकश।
अहम कौमी मसला है, अगर मगर की गुंजाइश नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की माजगाह बन चुका है। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाया जाए। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारजा पॉलिसी मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे इन तक नहीं पहुंचेगी। दुनिया खुद इस खित्ते से अलग नहीं रख सकती। बिलावल भुट्टो की कौमी इस्लामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन और गैर मुतज़लज़िल आज़म का इज़हार। मौलाना फजलुर रहमान ने रियासती पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगान जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। PTI को इजलास में ना देखा, मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। मौलाना फजलुर रहमान की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा। या वो सियासी पार्टियां कभी चल सकती हैं कि वो अपने लीडरान के साथ मुशावरत भी ना कर सकें आपस में। जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे। कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है, तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट, बानी से मुशावरत ना करने देना बड़ी ज्यादती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इजलास में नहीं बुलाया गया। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ज़ाती अना का मसला ना बनाए। महमूद खान अचकजई बोले, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर हंगामी इजलास। उमर अयूब, शबली फराज, सलमान अकरम राजा, अलामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। ऑपोजिशन पार्टीज की पार्लिमान के अंदर और बाहर की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। सलामती कमेटी इजलास के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम ऑपोजिशन रहनुमाओं तक पहुँचाया। PTI की कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत। बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। ना दहशतगर्दी पर, ना कश्मीर पर, ना ही भारतीय जारहियत पर। बानी पार्लियामेंट के रुकन भी नहीं है और ये पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास था। PTI का इसरार था बानी इजलास में शरीक हों, जो अफसोसनाक बात है। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना हर पाकिस्तानी के हुब्बुल वतनी का तकाजा है। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द अमल। बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो ऑपोजिशन के साथ किसी मीटिंग में बैठना तौहीन समझते थे। मुत्तादिद मीटिंग्स कानून साजी पर हुई, हमेशा शिरकत से इनकार किया और ऑपोजिशन के साथ बैठना तौहीन समझा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज क्या खास बात थी कि PTI उनकी शिरकत के लिए इतनी बेताब थी। बानी PTI ने पार्टी की शिरकत को अपनी मीटिंग में मौजूदगी से मशरूत कर दिया। 2 नंबरी की भी हद है। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पुतिन ने ट्रंप की 30 रोजा जंग बंदी की तजवीज़ की हिमायत की। यूक्रेन के तवानाई के ढांचे पर 30 दिनों के लिए हमले रोकने पर अज़ाबाद। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन तनाज़े को देर पामन के साथ ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूस और अमेरिका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। स्ट्रेटेजिक हथियारों के फैलाव को रोकने की ज़रूरत पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, ईरान को कभी भी इसराइल को तबाह करने की पोजीशन में नहीं होना चाहिए। रूसी सदर की शराइत जाहिर करती हैं कि रूस जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। पुतिन का मकसद यूक्रेन को कमजोर करना है। जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। ये जानना भी चाहते हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की। जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन अमरीका से मज़ीद तफसीलात दरकार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है उनका काम है बाइकआउट करना कि इनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम के जानो माल से कोई लेना देना नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दरपेश मसाइल हैं उन तमाम को जो है वो देखना नहीं है। जो लोग पकड़े गए थे, जिन लोगों को सज़ाएं हुई थी, उनको सदारती माफ़ी दिलाकर उनको दोबारा पाकिस्तान में लाकर बसाया गया। तहरीके बॉयकॉट का काम ही बॉयकॉट करना है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वतन की सलामती और अमन पीटीआई के लिए अहमियत नहीं रखते। पीटीआई दौर में तालिबान को सदारती माफ़ी दिलाकर यहाँ बसाया गया। एक सियासी पार्टी का काम मुल्क की मुफाद के खिलाफ काम करना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ नए एक्शन प्लान की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी की लहर का मकसद है पाकिस्तान को कमज़ोर करना। निहायती अफसोस की बात है, निहायती शर्म की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना कर दिया है कि वो इस अहम तरीन और नाजुक तरीन मोड़ में रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। अहम तरीन मामले पर पीटीआई कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। पीटीआई का कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक और बाइसे शर्म है। दहशतगर्दी की लहर सोची समझी साजिश और दुश्मन मुल्क की अहमियत पर शुरू की गई। दहशतगर्दी के हालिया लहर का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने सानिया जाफर एक्सप्रेस की शदीद मजम्मत की। बानी ने कहा दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत है। जाफर एक्सप्रेस सानिया के बाद बानी से पहली मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने मुल्की हालात पर दुख का इजहार किया। बानी को माइनस करके ये फैसले नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर बोले हमारे लीडर के बगैर कौमी इस्लामी कमेटी की ब्रीफिंग बेमानी है। वज़ीर आला मरियम नवाज के अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम का आगाज़। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओ और हामला खवातीन को आगोश प्रोग्राम के तहत 23,000 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला में नौमौलूद बच्चों की माओ और हामला खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। आगोश प्रोग्राम का डेरा गाजी खान, तोनसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज़ किया जाएगा। सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर ख़जाना और FPCCI वफ़द के दरमियान अहम मुलाकात। मईशत के लिए जामे चार्टर पेश। तवानाई, सनत, ज़राअत समेत कई शोबों में इस्लाहात की तजवीज़ शामिल। चार्टर इकॉनमी में शमसी और हवाई तवानाई सबसे सस्ता ज़रिया ख़रार। वफ़द की रियासती मिल्कियत इदारों को प्राइवेटाइज करने की भी तजवीज़। हुकूमत तवानाई, टैक्स और वफाकी हुकूमत के साइज़ में इस्लाहात पर काम कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने FPCCI के माशी किरदार के लिए काविशों को सराहा। वफ़द का सनती तरक्की और माशी बहाली के लिए मज़ीद इक़दामात की उम्मीद का इज़हार।